मस्ती में मस्तानो हजारों है। बिल्कुल ऐसा ही है बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा की आंखों की मस्ती के दीवानों का असर, उनकी दीवानगी का असर। जिस तरह मेगा स्टार अमिताभ बच्चन भी नहीं बच पाए रेखा की मस्तानी चाल से, रेखा के मस्तानी अंदाज से, रेखा के कातिलाना अंदाज, साथ साथ में उनके हुस्न से, उसी तरह बॉलीवुड के तमाम दीवाने रेखा के दीवाने हुए। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के हमारे प्रोग्राम बॉलीवुड स्यापा में। आज के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं तृप्ति लेकर आई हूँ बेहद ही दिलचस्प बातों से आपको अपडेट कराने के लिए किस तरह रेखा अमिताभ का प्यार सबके बीच सामने लाया गया। और सामने लाने वाले कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की कैसनोवा रणबीर कपूर रहे। सुनकर होगी आपको हैरानी, लेकिन रणबीर कपूर ने रेखा और अमिताभ के प्यार को जगजाहिर तौर पर सबके बीच किस तरह से लाकर सबको हैरान किया। आज इसका खुलासा हम करेंगे जब अमिताभ बच्चन भी नहीं बच पाए थे अपनी मोहब्बत को छुपाने से। इसी के साथ बताएंगे आपको कैसा था रेखा अमिताभ का रिश्ता। अवार्ड फंक्शन के दौरान कई बार दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा कर भी एक दूसरे के लिए अपने प्यार को छुपा नहीं पाए थे। इसी के साथ आपको हम बताएंगे अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति शो को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था, जो वाकई में उनकी जिंदगी का कड़वा सच रहा। किस तरह उन्होंने पैसों की तंगहाली में किस तरह काम ना मिलने पर लोगों के सामने खूब सारी दुआएं की थी, साथ साथ में अपने लिए बहुत सारी दुआएं मांगी थी कि उनकी जिंदगी में फिल्मी करियर थोड़ी आगे चले। आज हम आपको बताएंगे अमिताभ बच्चन भी कंगाली के दौर से कब गुजरे थे। तो देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट्स। बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा अपने ही एक्स लवर अमिताभ को लेकर कई बार कई तरह की बातें कर चुकी है। फिर चाहे उनकी अफेयर से जुड़ी वो खास बातें हो या फिर उनकी फिल्मी लाइफ से जुड़ी बातें हो, अमिताभ के साथ प्यार भरे अंदाज में फिल्मी पर्दे पर नजर आने वाली रेखा ने अमिताभ के सम्मान में उनकी तारीफ में कभी भी कोई कमी नहीं रखी। लेकिन रेखा को देख शर्मा गए अमिताभ, ये कब का मौका था, इसका खुलासा करते हुए जानकारी देना चाहेंगे हम एक ऐसा अवार्ड समारोह जहां पर अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन दोनों मौजूद थे और बहू ऐश्वर्या लोटपोट हो रही थी हंस हंस कर जब अभिषेक बच्चन को लेकर बरसों रे मेघा मेघा गाना गाते हुए टीज करते नजर आए थे कैसनोवा रणबीर कपूर। और फिर रेखा के पास जा पहुंचे रणबीर और उनके हिट फिल्म उमराव जान के गाने को गाते हुए उन्हें टीज करना शुरू कर चुके रणबीर कपूर को देख, रेखा को देख शर्माने से नहीं बच सके अमिताभ। कौन बनेगा करोड़पति ये एक ऐसा शो है जिसके जरिए बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन छोटे पर्दे की दुनिया से जुड़ते रहे हैं। और इस शो के जरिए कई सालों से अमिताभ बच्चन छोटे पर्दे की दुनिया पर भी लगातार राज करते आए हैं। एक बार फिर से इस शो को लेकर अमिताभ बच्चन चर्चा में है। दरअसल इसके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमिताभ बच्चन ने एक बड़ा खुलासा किया। ये सब जानते हैं कि अमिताभ बच्चन जो किसी जमाने के बेहद ही बड़े शहंशाह रहे हैं, उन्हें हमेशा से ही बॉलीवुड में अपने एक्टिंग के साथ साथ अपने बेहद ही खूबसूरत स्वभाव को लेकर तारीफें मिली। लेकिन अपनी जिंदगी के उस रहस्य का खुलासा कर बैठे अमिताभ कि एक समय ऐसा था जब वो पूरी तरह से कंगाल थे। दरअसल पैसों की इतनी कमी थी कि वो काफी ज्यादा कंगाली का सामना भी कर रहे थे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमिताभ बच्चन जब एक ब्रांड की वजह से काफी ज्यादा करियर के डूबने का सामना कर रहे थे, तब वो इतने परेशान थे कि उस वक्त उनके पास काम तक नहीं था। जी हाँ, बेरोजगारी में अमिताभ बच्चन का हाल कैसा होगा कोई भी अंदाजा लगा सकता है। ऐसी भी खबरें थी कि तब अमिताभ बच्चन अपने घर पर खुद ही अपने घर का बल्ब तक ठीक करते थे और तो और अपने घर के नौकरों से ये तक कहते थे कि वो अपनी कार को यहीं पार्क पर लगा सके ताकि वो अपनी जो कार बेच चुके हैं इसका पता किसी को ना लग सके। वेल, ये तो भाई सच्चाई है या फिर उड़ती अफवाह है ये कहना मुश्किल है, लेकिन अमिताभ ने खुद इस बात को स्वीकारा कि जब उनके पास पैसा नहीं था, काम नहीं था, तब केबीसी उनके लिए एक बड़ा मुकाम तय करने का जरिया बना, जिसके बाद उन्होंने केबीसी को चुना और फिर उनकी करियर में एक नई ऊंचाई आई।
ये बात अपने आप में बेहद अजीब है कि रेखा अमिताभ बच्चन को चाहती तो है, लेकिन रेखा अमिताभ बच्चन और उनकी फैमिली को कभी भी टूटते देखना नहीं चाहती। जी हाँ, ये उनका बड़प्पन है, कहना गलत नहीं होगा, जो कि अपने प्यार को हमेशा खुश देखना चाहती है। वहीं आपको शायद ही मालूम हो, लेकिन एक इंटरव्यू में ये कहा जाता है कि रेखा ने खुद कहा था कि अच्छा हुआ कि अमिताभ बच्चन ने उनसे शादी नहीं की। ऐसा क्यों कहा था रेखा ने, अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि दोनों बार उनकी शादी हुई लेकिन उन्हें पति का प्यार नहीं मिला। अमिताभ बच्चन के साथ कुछ ना हो। शायद रेखा यही चाहती थी कि अमिताभ बच्चन भले उनसे दूर रहे लेकिन उनके प्यार होने के नाते हमेशा वो खुश रहे, उन्हें हमेशा प्यार मिले। भले ही रेखा अपनी जिंदगी में अकेली हो, लेकिन अमिताभ बच्चन की जिंदगी में वो प्यार जरूर हो जो वो बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं। अमिताभ बच्चन के सम्मान में रेखा ने कई बार खूब उनकी तारीफ की। उन्होंने ये भी कहा कि अमिताभ बच्चन एक ऐसे शख्सियत है जिनसे हर किसी को प्यार है। अमिताभ बच्चन से शायद ही किसी को प्यार ना हो। वो एकमात्र ऐसे हीरो हैं जिन्होंने हर किसी को अपनी तरफ खींचा है। ये बात वाकई में सच है कि बॉलीवुड पूरी तरह से झुकती है अमिताभ बच्चन के कदमों पर, जिन्होंने ना जाने बॉलीवुड को कितने नाम दिए, अपनी फिल्मों के जरिए, अपने अंदाज के जरिए, अपने काम के जरिए, अपनी पहचान के जरिए। सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम आज पूरी दुनिया में अमिताभ की वजह से कहीं ना कहीं चर्चा में रहता है। हम आपको जानकारी देना चाहेंगे, साल 2018 की मोस्ट इंस्पायर्ड सेलिब्रिटीज की लिस्ट में, पीपल के लिस्ट में, सेलेब्स की लिस्ट में अमिताभ बच्चन का नाम टॉप 10 के अंदर दर्ज हुआ है। अमिताभ बच्चन मोस्ट इंस्पायर्ड में से एक है, जिसमें बिल गेट्स से लेकर दलाई लामा से लेकर बराक ओबामा से लेकर तमाम और पूरी दुनिया के बड़े बड़े चेहरे, पॉलिटिशियन से लेकर स्पोर्ट्स स्टार से लेकर एक्टर्स से लेकर तमाम ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने अपनी पहचान अपने इंडस्ट्री में बेहतरीन तरीके से बनाई, अपने टैलेंट से, अपने काम से। ऐसे में अमिताभ से वाकई में कौन प्यार न करे। लेकिन अगर सिर्फ रेखा की ही बात की जाए तो रेखा ने अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्मों में काम किया और उनके साथ फिल्मी सफर के दौरान कभी भी रेखा ने अपने प्यार को अपने असल जिंदगी पर और अमिताभ बच्चन की जिंदगी पर हावी नहीं होने दिया। शायद यही वजह है कि जया बच्चन भी रेखा के बारे में कुछ भी गलत कहने से बचती है। वो मौका याद कीजिए जब अवार्ड समारोह के दौरान जया बच्चन और रेखा एक दूसरे के साथ नजर आई थी, एक दूसरे को सम्मान देते नजर आई। वो मौका याद कीजिए जब रेखा अमिताभ कई बार अवार्ड समारोह के दौरान एक दूसरे के आसपास बैठे रहे, लेकिन कभी भी एक दूसरे के खिलाफ कड़वे शब्द का दोनों ने प्रयोग नहीं किया। यहाँ तक कि मौजूद एक अवार्ड शो में वहाँ ऐश्वर्या और अभिषेक भी थे। ऐश्वर्या अभिषेक को भी गले लगाकर रेखा ने उन्हें प्यार दिया, लेकिन कभी भी रेखा ने अमिताभ बच्चन के बेटे और बहू से नफरत भरे रिश्ते का ऐसा रूप सामने नहीं आने दिया जो इस बात को वाकई में सामने लाए कि रेखा खफा है अमिताभ से। गौर हो, एक मौका ऐसा भी था जब रेखा अमिताभ स्टार स्क्रीन अवार्ड 2016 के दौरान साथ साथ बैठे थे एक ही स्टेज के नीचे, लेकिन दोनों ने मर्यादा का पालन किया। यहाँ तक कि जया बच्चन और अमिताभ बच्चन के साथ जया और रेखा भी वहां मौजूद थी और रेखा ने जया बच्चन को गले तक लगाया था। गौर हो, आमना सामना भी हुआ था जया बच्चन और रेखा का एक मौके पर, लेकिन दोनों ने लगातार एक दूसरे को इग्नोर किया और अपने रिश्ते को बचा कर रखा। यही वजह है कि दोनों का रिश्ता आज भले ही सबसे ज्यादा विवादित अफेयर्स में से एक माना जाता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा ही ऐसे नजर आते हैं मानो दोनों के दिल में प्यार हो। एचटी स्टाइलिश अवार्ड 2016 की बात करें तो रेखा अमिताभ एक दूसरे के बिल्कुल आसपास नजर आए थे, लेकिन अमिताभ ने रेखा को इग्नोर किया, रेखा ने भी अमिताभ को इग्नोर किया, जो काफी ज्यादा एम्बैरेस हो रहे थे। ये अंदाजा लगाया जा रहा था दोनों एक दूसरे से नजरें मिलाने से इसलिए भी बच रहे थे ताकि लोगों को ये पता न चल सके कि दोनों एक दूसरे के लिए अब भी अपने दिल में प्यार रखते हैं। एक मौके पर
अमिताभ बच्चन को हाथ जोड़े देखा गया था और रेखा भी वहां उनके सम्मान में हाथ जोड़ती नजर आई थी। यहाँ तक कि एक मौके पर तो जया, अमिताभ बच्चन और रेखा साथ थे और जया ने रेखा का हाथ पकड़ लिया था, गले तक लगाया था। तब दोनों ने पिंक कलर की साड़ी पहनी थी। कुछ ऐसा ही है दोनों का प्यार जो शायद हर किसी की समझ से बाहर है। तो ये था आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड स्यापा, जिसकी आज के स्पेशल एपिसोड के जरिए हमने आपको बताया है कि रेखा अमिताभ का प्यार हमेशा अमर रहेगा और हमेशा अमर रहा है। भले ही बॉलीवुड की गलियारों से निकलकर इनका प्यार कभी भी दोनों की जुबान पर खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन दोनों एक दूसरे को देखकर ही एक दूसरे की निगाहों में खो जाते हैं, एक दूसरे की निगाहों में अपने प्यार को छुपा नहीं पाते हैं। वक्त आ गया है अब इसी के साथ आज इस प्रोग्राम का यहीं दी एंड करने का। तो अब इसी के साथ बॉलीवुड स्यापा का यहीं हम अंत करते हैं। अगली बार लौटेंगे फिर इसी प्रोग्राम के स्पेशल एपिसोड को लेकर ऐसे ही कुछ दिलचस्प किस्सों से आपको रूबरू कराने के लिए बॉलीवुड की दुनिया की असल जिंदगी, रंगीन दुनिया और ग्लैमर से भरी लाइफ को किस तरह से वहां के सितारे जीते हैं, ये बताने के लिए। तब तक के लिए देखते रहे आप हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। बाय बाय, टेक केयर।